हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे 7 महत्वपूर्ण नियम संपूर्ण किताब से और 25 परिभाषाएं संपूर्ण किताब से। तो हमारी पहली परिभाषा है मोलरता। आज ये जो आपकी परिभाषा है मोलरता, इससे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल और परिभाषा कुछ में से कुछ आपको देखने को मिलेगा। सेकंड हमारी मोलरता। तो ये जो दोनों हमारे परिभाषाएं हैं, मोलरता और मोललता, इन टॉपिकों से आपका न्यूमेरिकल या परिभाषा एक चीज तो 100% आएगी ही आएगी। और हमारे जो ये 25 परिभाषाएं और 7 नियम है, इनसे आपके यूपी बोर्ड में 50 नंबर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मोल प्रभाज या मोल अंश। यानी मोल प्रभाज को दूसरा नाम होता है मोल प्रभाज का, उसको मोल अंश के नाम से भी जानते हैं। यहां से भी आपकी परिभाषा या न्यूमेरिकल एक चीज जरूर आएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वथनांक का उन्नयन। यहां से ज्यादातर आपका न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हिमांक में अवनमन। यहां से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है परासरण दाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप तैयार कर लेना। फिर है विशिष्ट चालकता, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना। मोलर चालकता, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, मोलर चालकता, इसको भी तब तैयार कर लेना आप। फिर तुल्यांकी चालकता, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये जो टॉपिक है आपका, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तैयार कर लीजिए। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। फिर है ईंधन सेल, ईंधन सेल उसके उपयोग, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, संक्रमण तत्व एवं विशेषताएं। यानी जो अभिक्रिया का वेग है, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि में आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का या तो नियम क्या बोलते हैं डेरिवेशन करने को मिलेगा, या तो इसकी डेफिनेशन लिखने को मिलेगी, या तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर भी लिखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, ये यूपी बोर्ड में लगातार 2017 से पूछे जाने वाले टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा संक्रमण तत्व एवं विशेषताएं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप क्या कर लीजिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, ये टॉपिक। फिर है अंतः संक्रमण तत्व एवं उनकी विशेषताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप पहले तो अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं आपको ये तैयार करने हैं, उनकी डेफिनेशन, फिर उनकी विशेषताएं भी तैयार करनी है, ताकि आपका जो भी लॉन्ग या 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन आए उसको आप कर ले जाए। फिर है लैंथेनाइट संकुचन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंथेनाइट संकुचन, इससे भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आ ही जाएगा। फिर लीगेंड, लीगेंड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपसंयोजन संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है S1 अभिक्रिया, आपने तो सुना ही होगा S1 अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो यहां से भी आपका एक तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। दूसरा है SN2 अभिक्रिया, तो या तो इसमें क्या पूछेगा कि S1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए, या तो फिर दे देगा SN1 अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए या SN2 अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा DDT, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया टॉपिक DDT क्या है, उसके इसके जैव में क्या संबंध है, या और उसके उपयोग क्या है DDT के, तो ये भी पूछ सकता है। फिर है हार्मोन और प्रोटीन, यहाँ से आपका दोनों जो हार्मोन और प्रोटीन है, यहाँ से भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा जरूर। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में RNA, DNA, RNA और DNA में अंतर, RNA क्या होता है, DNA क्या होता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, एनीथिंग, कुछ भी यहाँ से आपका एक टॉपिक आ जाएगा। तो हमारी जो 25 डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, इस वीडियो में हमने क्लियर कर ली है। और फिर है महत्वपूर्ण नियम, जो कि भी इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट है वान ठाप गुणांक का नियम, ये नियम इंपॉर्टेंट नियम है, आप तैयार कर लीजिए।
यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला नियम है, हर बार पूछा जाने वाला नियम है। फिर है हेनरी का नियम, सुना होगा भाई। आप अगर केमिस्ट्री क्लास 12 की पढ़ रहे हैं तो हेनरी का नियम तो इम्पोर्टेंट ही है, आपको खुद ही पता होगा। हेनरी का नियम भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है कोलराउस का नियम, ये दिया वेरी वाला इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, इससे आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी आ सकता है कोलराउस का नियम। फिर राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट। फिर है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, इंपॉर्टेंट। फिर है नेक्स्ट समीकरण, नेक्स्ट समीकरण का ये तो आपसे कहेगा कि इसका डेरिवेशन कीजिए, नेक्स्ट समीकरण को प्राप्त कीजिए या इसका व्यंजक लिखिए, या तो इस पे आपका एक न्यूमेरिकल आएगा जो कि आपको 5 नंबर, सीधे 5 नंबर देकर जाएगा। फिर आर्हीनियस समीकरण, यहाँ से भी यही कहेगा या तो आर्हीनियस समीकरण को प्राप्त कीजिए या तो इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा या तो फिर सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 25 डेफिनेशन और 7 नियम जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने इस वीडियो में क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन से सिद्धांत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि सिद्धांत CFT, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, ये सिद्धांत जो होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी विधियां और कौन कौन से सिद्धांत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगे है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल @studying with Pransu 1 2 3 को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।